हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट के अंदर। ये जो वीडियो चल रही है, सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसके अगले वीडियो है ये। उसके अंदर हम देखेंगे न्याय की अवधारणा के बारे में। मतलब जस्टिस जो होता है, जिसको हम कहते हैं न्याय, उसके जो अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होता है, उसका सिद्धांत है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हर वीडियो के अंदर जानते हैं कि पहले अर्थ क्या होता है, फिर परिभाषा, उसके कुछ खास बिंदु उसी तरह से देखेंगे इस वीडियो के अंदर भी कि जो न्याय है, न्याय का अर्थ क्या होता है। जस्टिस, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, जस्टिस। जस्टिस शब्द जो है, इसको हम हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब निकल के आता है न्याय। और जस्टिस कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, वो होती है लैटिन शब्द से, जिसमें हम कहते हैं जस। जस का मतलब होता है कि ठीक होना, जो मानने या फिर जोड़ना। अब हम जस भी कहते हैं, और एक आता है दूसरा वर्ड, दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, जस्टिया या जगरीसिया के नाम से आता है। 3-4 वर्ड इसके अंदर, 3 वर्ड होते हैं मेनली इसके अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि बंधन, जोड़ना या बाउंड करना उनको आपस में। ये रहा कि बंधन करना, बांधना इनको आपस में। जस्टिस का अर्थ है, इस अर्थ में लिया जाता है कि इसकी भावना से लिया जाता है कि क्या है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति को एक व्यवस्था में बांधती है। मतलब जस्टिस क्या है कि इंसान को आपस में बांधने का काम करता है। किस तरीके से कि वो न्याय संगत तरीके से, न्याय संगत के तरीके से, मतलब इंसान क्या है कि सही तरीके से, हम कहेंगे इसको एक तरह से कि इंसान सही तरीके से बंधा रहे आपस के अंदर, कोई गलत काम ना करके सही तरीके से बना रहे, कि मतलब समाज के बारे में सोचे अपने, और समाज में हर किसी को क्या है कि बराबरी का हिस्सा मिले हर तरह से, चाहे किसी भी आधार पे हो। अगर मनुष्य संगठित समाज में एक सहयोगी वातावरण में रहे तो उसका मूल कारण न्याय की अवधारणा ही है। यानी कि क्या है कि अगर इंसान सहयोगी वातावरण, मतलब बात यहाँ पे वही आ रही है कि इंसान जब मिलजुल के रहता है तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है न्याय का होना, जिसने मनुष्य को एक व्यवस्था में बांधा है। इस अवधारणा का स्रोत मानव अंतरात्मा है। आइए हम देखते हैं अवधारणा के बारे में, देखते हैं कि कहाँ से आ रही है। इंसान की अंतरात्मा बोलती है, ये जो इंसान की रूह है, क्या कहते हैं, सोल है इंसान की, वो बात करती है, जो वास्तव में नेकी, अच्छाई, उदारता, दया का प्रतीक है, जो इंसान की आत्मा है। और इन मानवीय गुणों को न्याय की अवधारणा के मूल आधार में माना जाता है। मतलब क्या है कि यही चीज़ है जो इंसान में अच्छाइयाँ हैं, क्या है, नेकी करना, उदारता दिखाना, दूसरे की दया करना इंसान पे। तो ये चीज़ आती है न्याय के अंदर। यानी कि इंसान क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए समाज में कोई बुरी चीज़ होती हुई देखते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसके हम कुछ काम करके देते हैं। मतलब क्या है कि हमने सपोर्ट कर डाला किसी चीज़ को, बुरी चीज़ हो रही है उसको बचाने के लिए, जो लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम क्या पर क्या है कि अच्छा ही दिखा रहे हैं और नेकी का काम कर रहे हैं। और किसी के साथ बुरा हो रहा है तो हम उसको बचा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो हमारी दया है, उदारता है उस व्यक्ति की, तो उसको हम कहेंगे कि न्याय। मतलब इंसान को उसका हक दिलाना न्याय होता है एक तरह से। इसका अर्थ यह है कि विचार से जुड़ना, किसी व्यक्ति को उसका हक और पुरस्कार और दंड आवंटित करके लोगों को एक साथ बंधनों के सही या उचित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कार्य करे। मतलब क्या है कि जो उसका क्या है हक, और प्रति व्यक्ति का जो उसकी जिम्मेदारी होती है, पुरस्कार जो मिलता है, अगर आसान है। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, हम क्या समझते हैं कि बेसिकली कोर्ट में गए तो वहाँ से हमें न्याय मिल गया, तो वहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, वहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें हक मिल रहा है हमारा। हम अपने हक को मांगने के लिए कोर्ट में गए तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, हक मिलता है न्यायालय से। और जिस व्यक्ति ने गलत काम करा उसको दंड मिल जाता है। क्या, जितना उसने अपराध करा हो उतना उसको दंड मिल जाता है। वही उसके लिए न्याय है, वही हमारे लिए भी न्याय है। उसने बुरा करा तो उसके साथ बुरा हुआ, हमने अच्छा करा तो हमारे साथ अच्छा होगा, तो ये न्याय है। बांधना, सही तरीके से बांधना, मतलब अच्छाई बुराई को ख़त्म करते हुए बांधना न्याय है। व्यापक अर्थ में देखें तो इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि लोगों का हक उनको मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। यानी कि लोगों का हक मिलना है। हम कोर्ट में जाते हैं, अपना हक तो मांगने जाते हैं। जैसे नैतिकता के आधार पर नैतिक सुधार, तर्क संगतता, कानून, धर्म, समानता और निष्पक्षता की तरफ से। मतलब इन सभी आधारों के ऊपर, चाहे वो धर्म के हिसाब से मिले हमें, चाहे नैतिक सुधार हो हमारा, हमें मिलना चाहिए न्याय। अरस्तु के अनुसार न्याय को समानों को साथ, समान लोगों के साथ, जो समान लोग हैं उनके साथ समान होना चाहिए। जो समानता की बात करते हैं उनके साथ समान हो। जो असमानता की बात करते हैं लोग, जो समाज में अनइक्वलिटी फैलाते हैं, उनके लिए उनकी असमानता के हिसाब से, मतलब उनको उनका हक मिलना चाहिए। मतलब उनका दंड, जो समानता दिखा रहा है उसको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। जो असमानता दिखा रहा है उसको दंड मिलेगा। उसके अनुपात में चाहिए, जितना इंसान ने अच्छा करा उतना ही अच्छाई मिले, उसको जितना बुरा करेगा उतना उसको बुरा मिलेगा। तो यही चीज़ न्याय है। उनके अनुसार न्याय 3 प्रकार का होता है, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय और क्रम परिवर्तनीय न्याय। मतलब कि सही बराबरी मिले, इंसान को सुधार के हिसाब से बराबरी मिले, और जितने अकॉर्डिंग उसने काम करा है उसके हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए।
न्याय शब्द के दो प्रयोगों में अर्थ किया है, मतलब जो न्याय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, मतलब दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला तो अर्थ ये है कि किसी भी मनमानी के खिलाफ मौजूदा कानून की वफादारी। कोई कानून कोई मतलब वफादारी से, मान लीजिए लोग हैं, कोई मनमानी कर रहा है, किसी ज़मीन पर रस्ते कब्जा कर रहा है, तो वो कोर्ट गया ज़मीन के लिए, खासकर लोग जाते हैं कोर्ट। तो वहाँ से क्या है कि कानून वफादार हो उस व्यक्ति के जिसका हक छीन रहा है, उसको उसका हक दिलवाए, तो क्या है कि वो न्याय है। इसका अर्थ है कि आदर्शतः जिन चीज़ों के लिए एक अच्छे कानून की आकांक्षा होती है, मतलब कि आदर्शतः समाज में ऐसी अच्छाइयाँ होनी चाहिए हमारे, इससे क्या है वो न्याय बन जाता है। बारकर के अनुसार न्याय केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि सिद्धांत का भी एक साथ जुड़ना या महसूस करना है, मतलब चाहे लोग ना जोड़ें ज़रूरी, मतलब लोग भी जोड़ रहे हैं साथ में, और जो हमारे सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, अगर हमें न्याय जैसे हमारा है, समानता नहीं मिल रही तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है हमारे साथ, आज़ादी नहीं मिल रही तो अन्याय हो रहा है, तो ये सिद्धांत क्या है, जुड़ गए इससे आपस में। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि सच क्या जो न्याय का सिद्धांत है, अवधारणा ही क्या है कि बांधना, लोगों को सही तरीके से बांधना, उनका हक मिलना उनको। इसकी परिभाषाएं देखते हैं, न्याय की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। जे.एस. मिल क्या कहते हैं, न्याय उन विशेष नैतिक मूल्यों का नाम है जो स्पष्ट रूप से मानव कल्याण से संबंधित हैं। ऐसी मूल्य जीवन के दिशा निर्देश के अन्य सभी नियमों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है कि जो मानव के कल्याण से संबंधित चीज़ें हैं वो न्याय हैं, और ये चीज़ें समाज के अंदर होना ज़रूरी है और महत्वपूर्ण होती है। जे.एस. मिल के अनुसार, मेरियम के अनुसार न्याय मान्यताओं और विधियों का ही एक प्रणाली है, मतलब जहाँ हम बात करते हैं मान्यताएं, कि कोई मान्यता है कि समाज में बराबरी मिलनी चाहिए, मान्यता भी होती है इंसान के अंदर, और ये मान्यता हमारे धर्म के अंदर भी होती है चीज़ है। विधियाँ जो होती हैं हमारी, जिसके माध्यम से व्यक्ति को वह कुछ दिया जाता है जो उचित, जिसमें उचित होने संबंधित सहमति हो, मतलब जो उसके लिए बेहतर हो जाए। सालमन के अनुसार हम देखते हैं क्या है कि न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को हिस्सा देना, मतलब वही बात आ गई ना कि उसका जो हक बनता है समाज में उसको वो हक मिल रहा है। ए.सी. टैकर के अनुसार दो परस्पर विरोधी पक्ष या सिद्धांतों के बीच उचित संतुलन बनाना न्याय का सारांश है। वही बात आ रही है कि हम जैसे कोर्ट के अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जिसने सही करा उसको सही मिल गया, जिसने गलत करा उसको गलत मिल गया, उसके अनुपात के अंदर मिल गया, तो यहाँ संतुलन बना दिया हमने इसके अंदर से। भाई न्याय एक ऐसी कड़ी है जो व्यक्तियों को समरूप समाज के रूप में एकत्रित करती है। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और सिखलाई अनुसार अपना जीवन के कर्तव्य को पूरा करता है। मतलब क्या है कि समाज के अंदर व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम ऐसा बन जाता है कि जुड़ी हुई कड़ियाँ लोग जुड़ जाते हैं आपस के अनुसार, और जो क्षमताएं हैं प्राकृतिक और जो उसकी जो चीज़ें सीखी हैं उसने उसके अनुसार काम करता है, तो वो न्याय कहलाता है इनके अनुसार। बैन और पीटर्स के अनुसार हम देखते हैं, जब तक सभी लोगों में संबंधित या उचित अंतर नहीं होता तब तक सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करना ही न्याय होता है। मतलब जब तक लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, किसी ने अगर चोरी करी तो उसमें फ़र्क आ गया, जब बात है कि किसी ने चोरी नहीं करी, समाज में सब लोग सही हैं, किसी ने भी चोरी नहीं करी, सब समान है। जहाँ किसी ने चोरी करी तो वहाँ पे असमानता दिखा दो उसके लिए, जब तक नहीं करी तो सब क्या है, समानता दिखाना ही क्या है, न्याय है। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो खासकर आएंगे, व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों के उचित पालन और दूसरे के काम में दखल न देना ही न्याय है। अपने जो कर्तव्यों का पालन कर दूसरा इंसान काम कर रहा है उसमें दखल ना दे। ब्रिटिश विद्वान बेंथम के अनुसार सभी लोगों को समानता का हिस्सा देना न्याय का मूल आधार है। बेंथम की इस अवधारणा को न्यूमेरिकल जस्टिस कहा जाता है, कि इंसान को उसका हिस्सा देना, कि मतलब वही बात आ रही है ना कि बात कर रहा है कि भाई हिस्सा गिनती के अंदर देना, हिस्सा कितनी गिनती में मिलना चाहिए, इसको कितना % मिलना चाहिए अनुपात में। तो बेंथम उसके बारे में बात करता है, तो उसको कहता है वो कि बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे जो हिसाब बनता है उसका, इसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल जस्टिस। तो ये जस्टिस के टाइप्स हो जाते हैं और जिसकी आगे परिभाषा है। आगे हम देखते हैं कि जस्टिस यानी कि जो न्याय है कि अवधारणा के विभिन्न रूप। इसमें क्या है कि पहला नैतिक न्याय होता है। नैतिक न्याय का मतलब अगर हम देखें कि जो इंसान की अंतरात्मा होती है, जो हमारी नैतिकता होती है, हमारी समझबूझ के हिसाब से हम जो काम लेते हैं, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती हैं उसके हिसाब से हम काम लेते हैं, वो नैतिक न्याय हो जाता है। परंपरागत रूप से न्याय की अवधारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता है। नैतिक न्याय इस अवधारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। मतलब ऐसा है कि जो समाज के अंदर मान्यता पर बात कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए, ये चीज़ें ना मिलें, कहीं बदलती नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत बदलता है पर बदलती तो कहीं पर भी नहीं है। समानता हर जगह चाहिए,
हर किसी को चाहिए कि स्वतंत्रता मिले उसको। तो वो क्या है कि प्राकृतिक नियम है, और ये अगर सही से चलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, नैतिक न्याय कहलाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ से मिल रहा है हमारा। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। अगर हम देखते चलें कि हर इंसान को मानने के बराबर है, क्योंकि नैतिकता है ना हमारी, है हर इंसान को आज़ादी है, तो ये क्या है कि इसको मानना ही क्या होता है, नैतिक न्याय है। जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई तू छोटी जात का है, तो ये नैतिक न्याय नहीं है। मैं अगर कहीं जाऊँ तो मैं उससे देखूंगा भाई हाँ भाई इंसान है मेरे बराबर का ही, चाहे कैसा भी रंग का है, तो यहाँ पर क्या है कि नैतिक न्याय हो जाता है ये। अगला जो प्रकार है यहाँ पर हम पैदा कर गए, ये है दूसरा प्रकार जो हमारा कि ये कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का मतलब जो होता है कि कानून व्यवस्था के अनुसार सबको बराबर देखना चाहिए और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। क्या है कि जैसे देखें, राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। राज्य का उद्देश्य क्या है, न्याय देना समाज को, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देना, ठीक है। और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, न्याय व्यवस्था कहा जाता है, कि कानूनी व्यवस्था जो है हमारी न्याय व्यवस्था है। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो कानूनी व्यवस्था होती है उसको हम, जो व्यवस्था है कानूनी सिस्टम जो है हमारा न्याय जो है, उसके बारे में हम कहते हैं तो दो तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कानून का निर्माण, मतलब सरकार जो कानून बनाएगी उनको न्यायोचित होना चाहिए, कि मतलब समाज के सभी फिरकों को, जो तबके हैं समाज के सारे, सबको फ़ायदा मिले, किसी एक को फ़ायदा ना मिले उससे। कानून को लागू करना अर्थात बनाए गए कानून को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानून को न्यायोचित ढंग से लागू करने का आशय ये है कि व्यक्तियों ने जो लोग कानून का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उन्हें दंडित करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ये कानूनी न्याय हो गया। मतलब जिसने जितना बुराई करी, जितने उसने अपराध करा है उसको दंड मिलना चाहिए उसके हिसाब से ही। ये नहीं कि भाई अमीर का बेटा है तो हम समझाएंगे नहीं कम लेंगे, या फिर नेता का बेटा है तो उसको हम कम सजा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब क्या है कि राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सीधा सा मतलब अगर देखेंगे हम तो मतलब क्या होता है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है कि जैसे हम चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं, बराबरी होना, ये न्याय है। और कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है तो हम कहते हैं से मतलब कोई पार्टी है चुनाव में हार गई तो चाहती है जाँच करवाई जाए, उसके लिए वो न्याय हो जाएगा। सामने वाली पार्टी के लिए है कि वो मना करे तो उसके लिए वो न्याय है। अंतर सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे लगभग समान रूप से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर सकें, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। मतलब क्या है कि सब जो है व्यवस्था को प्रभावित करें। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में होता है तो उसमें क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर के सब प्रभावित करते हैं, क्योंकि वोट के जरिए प्रभावित करते हैं और उनको क्या है, शक्तियों का प्रयोग करने का मौका मिलता है। यही राजनीतिक न्याय है, और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जाती है। हमारे देश के अंदर होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन हैं। वैसे हमारे क्या है कि हमने डेमोक्रेसी लागू कर डाली, हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र आ गया, मगर काम तो नहीं कर रहा हो, जब तक उसको क्या ना हो वोट मारने का। मतलब हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है या फिर 18 साल का है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो क्या है कि बेकार है वो चीज़। विचार, भाषण, सम्मेलन, संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं जो हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्ति होनी चाहिए। मतलब क्या है कि हम ये देखें कि इंसान को वोट देने का अधिकार हो, ठीक है, अपने विचार भावनाएं जो हैं, अपने जो चाहता है अथॉरिटी बनाना जो देश के खिलाफ ना हो, चीज़ें करना, उसकी इजाज़त होनी चाहिए, तो वो न्याय हो जाता है यहाँ पर। अब जो अगला है हमारा वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय ये है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के संपूर्ण अवसर प्राप्त हों। मतलब हर व्यक्ति बराबर हो समाज के अंदर। ये जो न्याय मिलेगा ये समाज देगा, राज्य नहीं देगा, ये समाज देगा। हमारा समाज है कि हर इंसान बराबर है समाज के अंदर, चाहे वो विकलांग हो, चाहे काला हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट का रहने वाला हो, राज्य का रहने वाला हो, मगर सब बराबर होने चाहिए समाज के हिसाब से। कानून बन गया है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, समानता का कानून है, भाई राइट्स है हमारा, मगर हमें वो मिल नहीं रही, तो वो समाज तो देगा ना हमें। राज्य क्या है कि भाई नहीं दिया तो दंड दे देगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो वो क्या फ़ायदा उसका। तो अगर समाज उसको एक्सेप्ट करता है तो वो क्या आ जाता है, सामाजिक न्याय में। मतलब समाज हर व्यक्ति को बराबर माने और व्यक्ति समाज की इज्जत करे हमारे, तो वो हमारे लिए क्या है, न्याय है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में ये बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति की
व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक प्रचलित है। आज के वक्त में हम बात करते हैं न्याय की, तो हम यही बात करते हैं जैसे औरतों के सिस्टम में आता है कभी कि बराबरी नहीं मिल रही आदमियों के बराबर, तो ये क्या है, बराबरी मिल जाएगी तो वो न्याय हो जाएगा। विकलांग है हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, उनको बराबरी नहीं मिल पाती, काले होते हैं, काली शक्ल से लोग, उनका रंग काला होता है, या फिर कोई दूसरे स्टेट का रहने वाला होता है, वो बराबरी नहीं मिलती जो सब दूसरे स्टेट वालों को मिलती है। तो वो चीज़ हो जाना, जब मिल जाए हमें वो, तो वो न्याय कहलाता है। जब डिमांड इसी के बारे में होती है आज के टाइम में, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का अंग है एक तरह से बराबरी मिल जाना, इसके अंदर भी हक मिलने की बात करते हैं हम, और जो समानता मिलने की बात करते हैं हम इसके अंदर। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों का श्रम शोषण किया जाए या उनके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिए जाए। जैसे हमारे यहाँ बंद व मजदूरी चलती है, अपराध है पर चलती तो फिर भी है आज के वक्त में भी। तो ये ऐसा ना हो कि संपत्ति के मामले में कोई अमीर हो जाए बहुत ज़्यादा और दूसरों का शोषण करे, मतलब कारीगर वगैरह उनका शोषण करे अपने, या किसी को बंदो मजदूर बना के काम करवाए उससे। उसमें ये बात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ है, जो हमें चाहिए, जो बेसिक नीड है हमारी, को मिल जाए हमें, बाकी आगे चीज़ जो मिलनी है वो देखेंगे बाद में, इसमें ही बात की जा रही है। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए। मतलब कि ये है कि कोई ज़्यादा ज़मीन ना रख पाए कि ज़मीन हड़प ले आगे वाले अपने आसपास वालों की, वो चीज़ का क्या है, कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। तो इसके बारे में बात करते हैं तो वो होता है आर्थिक न्याय। ठीक, अब ये वीडियो होती है कंप्लीट न्याय के बारे में, न्याय की अवधारणा क्या है, जो जो परिभाषाएँ हमने वो देख ली, और जो उसके प्रकार हैं वो हम देख चुके हैं। ये वीडियो हुई कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखा करें, वरना समझ में आपके नहीं आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है ये। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।